नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ब्रेकिंग लाइव। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तेज प्रताप यादव यहां पर पहुंचे हैं और अभी इन्होंने इसी स्टॉल पर जो है यहां पर खाना खाया भी है। जो समोसे हैं, चाट हैं, साथ ही जो रसगुल्ले हैं, स्पंज है, वो खाया है। अभी हम उनसे एक दिलचस्प सवाल से बारे में बात करेंगे। जीतन राम मांझी ने भगवान राम को लेकर बयान दिया है और कहा है कि वो भगवान राम को नहीं मानते हैं और आप तो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं सर। देखिए, भगवान राम में और भगवान कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं है, भगवान एक है। और जिस तरीके का धर्म को लेकर के या भगवान को लेकर के इस तरीके के बयान से उनको बचना चाहिए। बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं सर। नहीं, और नहीं, पूर्व सीएम रहे हैं और अभी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनको इन चीज़ों से मतलब कि धार्मिक जो चीज़ें हैं, जो हमारा वेद कह रहा है, जो हमारा शास्त्र कह रहा है, वो प्रमाण है और वो प्रमाण दिखती भी है। जैसे कि अगर राम नहीं होते तो सेतु कहाँ से लोग खोज पाते। जो हमारा वेद में, ग्रंथ में, रामायण में, रामचरितमानस में जो दिया हुआ है कि भगवान राम ने वानर सेना के जरिए लंका पे जाकर के चढ़ाई करने का काम किया, तो ये सब प्रमाण है। आज दिखा है पुल जो बनाने का काम हुआ, वानर सेना ने पुल का निर्माण करने का काम किया। नल नील पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनके द्वारा उस पुल का निर्माण हुआ। तो इसलिए इस तरीके का बात नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके का बात से बचना चाहिए कि भगवान काल्पनिक हैं। भगवान काल्पनिक नहीं, आखिर ये हवा कहाँ से चल रहा है? शरीर 5 तत्व से निर्मित है, तो ये हवा कैसे चलता है, आग कैसे जलाता है? तो ये सब प्राकृतिक, ये सब भगवान का देन है। आखिर कोई शक्ति है जो इसको चलाता है, इससे ये काल्पनिक नहीं है, इसका सच्चाई है, प्रमाण है। इस तरीके का बयान दिए हैं, लेकिन इस तरीके का बयान से बचना चाहिए लोगों को। और सर, बिहार की तत्काल राजनीति पे क्या कहेंगे? राजद सुप्रीमो सर भी जुड़े हुए थे, उन्होंने पाठशाला में जो है कार्यक्रम के माध्यम से, ये कोई नया बात नहीं है, पाठशाला शुरू से चलता आ रहा है, प्रशिक्षण शिविर शुरू से चलता आ रहा है। क्योंकि मैं दिल्ली में था इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाया। सर, ये जो है बिहार के जो वर्तमान डिप्टी सीएम है, उस पर जो है बड़ा आरोप लगा है कि अपने रिश्तेदारों को ठेका दिलवाए हैं। हाँ, उन लोग का वही शुरू से, उन लोग में जो परिवारवाद जो चलता है, उन लोग में बीजेपी में, भाजपाइयों में, तो उन लोग का शुरू से इन लोग का रहा है, इन लोग का यही चरित्र रहा है भाजपाइयों का। बेटा आएगा तो उसको संपत्ति का दे देना है, ठेका दे देना है, ठेकेदारी दे देना है। आज तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बोले कि सर कि उन पर जो है जो भी आरोप लगे हैं बिल्कुल सही आरोप हैं, उनके पास ठोस सबूत हैं, जल्द रख देंगे। नहीं, देखिए, आरोप जो है ठोस सबूत के साथ लोग, अपने नेता लोग जो हैं, बात रखने का काम करते हैं, तो सबूत तो है ही, तो सबूत तो दिखता ही है, सबूत है। अच्छा सर, एक सवाल लास्ट है कि रामायण को बिहार के सिलेबस में शामिल करने की बातचीत चल रही है, आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं इस बात को? देखिए, भगवान के बारे में तो हम लोगों ने तो स्कूल में संस्कृत में पढ़ा ही है, राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, या महाभारत के बारे में तो सिलेबस में रहता ही है। हम लोग तो पढ़ा, तो रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? तमाम लोग के बारे में रहना चाहिए, जो युग पुरुष होते हैं उनके बारे में होना चाहिए। तो ये थे तेज प्रताप यादव और इन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है भगवान श्री राम को लेकर, ये बयान, इन बयानों से उन्हें बचना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि वर्तमान जो बिहार के डिप्टी सीएम है तारकेश्वर प्रसाद पर जो कुछ आरोप लगा है, बीजेपी में ये सब चलते आ रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम से संबंधित जो रामायण की चीज़ें हैं उनको सिलेबस में शामिल करना चाहिए। उन सारे चीज़ों से हमें अक्सर सीखने को मिलते रहता है। अपने सहयोगी रत्नेश पांडे के साथ नीतीश सिंह, पटना।